सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। आई थिंक यहाँ से होता है वो, यस नेक्स्ट, यस ओके। नाम तो पता है सबको, डूइंग मैथ विद पाइथन। सो विल बी कंबाइनिंग बोथ द थिंग टुगेदर। मैथ के बेसिक आइडियाज़ और मैथ्स में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं ना, यू आर गोइंग टू यूज इट इनसाइड अ पाइथन। सिंपल सिंपल सी चीज़ें होगी, नॉट टू वरी अबाउट, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नेम ऑफ आवर कॉलेज, subject and my name, right? So okay, so before starting with this unit, I felt that I should introduce all of you with the basic mathematical operation, because I don't know how much you have done in unit 2 and 3. unit 3 start हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है. So I thought whatever thing will be required to me, I will definitely tell you. Okay? So basic operations के अंदर क्या क्या है, राइट? हमें पता है बेसिक 4 ऑपरेशन जो हो गए ना, उनके बारे में स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग उसको कैसे देखते हैं, और पाइथन उसको किस तरीके से देखता है ना. छोटी छोटी डिटेल्स को नोट करेंगे विच विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज बहुत बार प्रोग्राम जो है ना वो रन क्यों नहीं कर पाता या फिर एरर क्यों आता है, बिकॉज वी हैव मिस सम बेसिक आइडियाज़, है ना. तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे. सो पहला चीज़ तो है, अगर सपोज मैंने पाइथन का ये आइडियली ओपन किया, वाव ऐसे ही करना था, ओके. सो आइडियली अगर हम लोग ने ओपन कर दिया, अगर मुझे कोई भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, जैसे कि एडिशन, कुछ भी रैंडम नंबर्स में ले रहा हूँ, मुझे ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे ये ऐड का साइन यूज़ करना है. अगर सपोज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. सो मुझे पता चला ये मेरा आइडियली जो है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट पाइथन का, दैट इज़ वर्किंग वेल एज माई कैलकुलेटर. तो मुझे पता है कि हमारा पाइथन जो है उसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है उसको. अगर सपोज मैंने कोई फ्रैक्शन नंबर भी ले लिया, यानी कि 0.5 प्लस समथिंग 0.65, स्टिल हमारा जो पाइथन का आइडियल है वो अच्छे से उसको रन करता है. करेक्ट, ओके. सो इफ आई जस्ट टेक वो योर दिस प्लस की जगह पे माइनस, कुछ भी रैंडम नंबर्स में टाइप करो जहाँ पर भी उंगलियाँ जा रही, राइट. सो वी कैन सी कि हमारा ये जो पाइथन है वो अच्छे से कैलकुलेट करता है अगर मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पे एक चीज़ का नोट करेंगे, सपोज एक नंबर मैं उसको डेसिमल में दे रहा हूँ और दूसरा नंबर मैं उसको इंटीजर में दे रहा हूँ, मेरा जो आउटपुट है वो डेसिमल में वो अपने आप कन्वर्ट कर रहा है. थोड़े टाइम के बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि हमारा जो पाइथन है उसके पास कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं. करेक्ट, यानी कि कितने टाइप्स के उसके पास नंबर्स डिफाइंड है. एक तो हमें पता है कि इंटीजर्स होने वाले, दूसरे हमें पता है डेसिमल है, और एक उसके पास नंबर टाइप होता है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, नॉट इन डिटेल बट वट एवर पाइथन हैज़ वी विल लर्न अबाउट इट. सो मुझे पता चला एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपली हमारा पाइथन का आइडियली करके देता है. करेक्ट. सो अवर पाइथन कैन एक्ट्स लाइक अ कैलकुलेटर डूइंग सिंपल कंप्यूटेशन. जस्ट टाइप एन एक्सप्रेशन एंड पाइथन विल इवैल्यूएट, राइट. हमने देखा कि हमने टाइप किया और आंसर हमें इजीली मिल गया, तो कैलकुलेटर जैसा तो वो काम कर रहा है इजीली विदाउट गिविंग सच एन एरर. यहाँ ही उसको कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए, सिर्फ नंबर्स डाला, ऑपरेशन कौन सा करना है वो डाला और हमारा काम हो गया. सो बाय यूजिंग द साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दम. मैंने जब प्रैक्टिस कर रहा था ना मैं, तब मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिए थे, सिंपल से एग्जाम्पल. यू कैन सी दिस इज़ नथिंग बट हमारे पाइथन का CMD. जब मैंने स्टार्ट किया ना पाइथन लर्न करना, मुझे लगा कि CMD के अंदर काम कर सकता, बट जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं ना, तब ये जो CMD वाला फॉर्मेट होता है ना, उसके अंदर काम करना डिफिकल्ट हो जाता है. अदरवाइज जो चीज़ें हम लोग आइडियली में कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, सेम चीज़ें आप ये ब्लैक वाला जो होता है ना CMD, उसके अंदर भी कर सकते हो. लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर थोड़ा फॉर्मेट है ना, थोड़ा पुराने टाइप लगता है. उसके अंदर है ना हमें स्पेस देना और ज़्यादा कलरिंग फॉर्मेट नहीं होता ना, तो एरर्स ज़्यादा आने लगता है. इसीलिए हम लोग जो भी प्रोग्राम्स करेंगे दैट विल बी आइडियली, लेकिन इनिशियली जो सिंपल प्रोग्राम्स है वो मैंने CMD ऑफ पाइथन के अंदर किया, राइट. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल ऑफ यू नो. अगर मैंने सपोज जो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मुझे लेना था जानबूझ के, वो था कि अगर सपोज मैंने y-1.5 लिया प्लस मैंने अगर 0.5 किया, every one of us knows my answer is nothing but -1. But while giving an output, पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने मुझे आंसर -1 की जगह पे -0.5 दिया. यानी कि अगर मैंने अगर नंबर उसको दिए हैं इन टर्म्स ऑफ अ डेसिमल, तो आउटपुट भले ही एक परफेक्ट इंटीजर हो, फिर भी वो मुझे आउटपुट एज अ डेसिमल दे रहा है. ठीक है, ये छोटा सा नोट है जो हम लोग ध्यान रखेंगे. ये मैं बार बार ये डेसिमल पे क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज हमारे पाइथन के लिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग है. थोड़े टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नोट करेंगे कि मेरे पाइथन के लिए -1.0 अगर मैंने -1 दिया तो उसके लिए अलग अलग होता. लेकिन अभी के लिए मुझे पता चला, भले ही ऐड करने के बाद आंसर एक परफेक्ट इंटीजर था, फिर भी उसने मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ अ डेसिमल लिख के दिए. ठीक है, छोटा सा नोट करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो हमें पता चला. ओके, ग्रेट.
देन मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एवरी वन ऑफ अस शुड नो अबाउट इट. सो डेफिनेटली हम लोग को सिर्फ स्टार यूज़ करना है. अगर मैंने 2 into 3 करना है, अगर मैंने कोई भी रैंडम नंबर लेना है, राइट, कुछ भी रैंडम नंबर इनटू सम रैंडम नंबर, ओके, इट कैन डू मल्टीप्लिकेशन रियली वेल. सपोज अगर मैं कोई डेसिमल वाला नंबर लेता हूँ और उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, सो आउटपुट इज अगेन इन द डेसिमल. अगर सपोज मैंने कोई भी और डेसिमल वाले नंबर्स ले लिए, ओके, सो अगेन द आंसर विल बी इन डेसिमल. लेकिन वो इजीली कैलकुलेट कर रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप डेसिमल या फिर इंटीजर में आंसर दो, इनपुट दो, उसको फर्क नहीं पड़ता. वो एज हमारे कैलकुलेटर जैसे इजीली काम कर रहा है. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन के लिए नोट करेंगे कि हमें सिर्फ सिंगल स्टार का यूज़ करना है भाई. अगर सपोज हमें डिवाइड करना है, सो डिवाइड के लिए हम लोग को फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना होगा जो क्वेश्चन मार्क के साथ रहता है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड स्लैश. अगर कहीं आता है कि डिवीजन के लिए कौन सा साइन है, तो यू कैन शो दिस साइन और लिख सकते हो कि इट इज़ फॉरवर्ड स्लैश. तो मुझे भी पहले कन्फ्यूजन था कि फॉरवर्ड कौन सा, बैकवर्ड कौन सा. तो मैं फिर मेरा लॉजिक क्या लगाता हूँ कि फॉरवर्ड मतलब कि आप जब स्टार्ट करते हो, ऊपर से जब आप स्टार्ट करते हो, तब आप अगर आगे की तरफ आ रहे हो देन इट इज़ फॉरवर्ड स्लैश, अगर पीछे की तरफ जा रहे हो देन इट इज़ बैकवर्ड स्लैश. तो फॉर डिवीजन वी यूज़ फॉरवर्ड स्लैश. अगर सपोज मैंने इसको कोई भी नंबर से डिवाइड कर दिया, माई आंसर इज नथिंग बट दिस. अगर सपोज मैंने 4/2 कर दिया, एवरी वन ऑफ अस नोज दैट आंसर इज 2, बट यू कैन सी माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2.0. यानी कि उसने क्या किया, भले ही उसका आंसर परफेक्ट इंटीजर होता है, उसने क्या कर दिया, उसको परफेक्ट इंटीजर की जगह पे उसने 2.0 लिख दिया, डायरेक्टली 2 आंसर नहीं दिया. तो हम लोग ने एक चीज़ को नोट किया कि आफ्टर डिवीजन भले ही आंसर इंटीजर हो, वो उससे कंसिडर करता है इन टर्म्स ऑफ अ डेसिमल में आंसर देता, करेक्ट. अदरवाइज जहाँ पर डेसिमल होना चाहिए वहाँ पर तो वो देता ही है. जैसे कि अगर सपोज मैंने 2 डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसको ईजिली वो डिवाइड करके दे देता है, करेक्ट. सो देर आर 2 more अदर बेसिक ऑपरेशन विच विल बी रिक्वायर्ड इन अवर यूनिट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स, ओके. सो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए थे, दैट इज 5 star 2 10 10/2 5.1 155/3 31.0. फिर कोई भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता. बट यू कैन नोट दैट आफ्टर डिवीजन आउटपुट जो भी होता है वो हमें परफेक्ट इंटीजर होगा, फिर भी वो हमें डेसिमल फॉर्म में लिख के देता है, ठीक है. ये बेसिक सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी. बिकॉज इशू क्या होता है पता है, कि अगर हम लोग ने सपोज एक कोड बना रहा है जिसके अंदर हम लोग ने ले लिया एक डिवीजन के बाद आंसर आ रहा है 5, लेकिन हमारा जो पाइथन है वो उसको 5.0 याद रखेगा, राइट. और हम लोग 5 सर्च करने जाएंगे ना, तो वो 5 को ढूंढ के नहीं देगा, वो 5.0 और 5 उसके लिए अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है. तो बेसिक ऑपरेशन से इसलिए हम लोग उसको थोड़ा फटाफट से जाने दिए, ओके. कुछ नोट करते हैं चीज़ें जो अभी अभी मैंने आपको बताई. क्या नोट किया, व्हेन अ पाइथन परफॉर्म्स अ डिवीजन ऑपरेशन इट रिटर्न्स द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ नंबर एज वेल. यानी कि डेसिमल के अंदर आंसर होता है, राइट. आफ्टर डिवीजन कुछ भी हो वो हमें डेसिमल के अंदर आंसर देने वाला है, करेक्ट, ओके. इफ वी वांट एन आउटपुट after division in form of an integer with any decimal values removed, then we use floor division, okay. Before I go with this floor division, एक नया ऑपरेशन हम लोग सीख रहे हैं. क्या आप लोगों को ऑलरेडी पता है फ्लोर डिवीजन के बारे में कि क्या होता है फ्लोर डिवीजन? Yes, anyone knows about floor division? Have you learned about it? If no, then I will just go in a detail, otherwise we can just go fast, okay. So as I am not getting any answers, फ्लोर डिवीजन अगर नहीं पता है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट. मैथ्स के स्टूडेंट या फिर स्टैट के स्टूडेंट हो ना, तो उनको पक्का पता होना चाहिए. बिकॉज जब आप SY में थे तब आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ तो सीखा था, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोर फंक्शन, राइट. फ्लोर फंक्शन क्या होता है? तो फ्लोर फंक्शन करता क्या है, तो वो क्या करता है, अगर आपने सपोज इसको कुछ इनपुट डाला, राइट, आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा. सपोज इफ आई वांट टू रिमाइंड यू, तो फ्लोर फंक्शन करता क्या है, सपोज फ्लोर फंक्शन के अंदर मैं आपको इनपुट देता हूँ 2.5, देन फ्लोर फंक्शन आउटपुट क्या देता है, तो वो आपको आउटपुट देता है 2. तो फ्लोर फंक्शन का काम क्या होता है, तो वो क्या करता है, जो भी आप इनपुट डालते हो वो क्या करता है, उससे छोटा वाला क्लोजेस्ट इंटीजर जो होता है ना वो ले लेता है ना. तो आई कैन कन्वर्ट इन वर्ड्स एज फ्लोर फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, है ना. तो जैसे कि यहाँ पर सपोज अगर मुझे फ्लोर फंक्शन को यूज़ करना है, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे फ्लोर फंक्शन को? अगर मुझे यूज़ करना है तो आई जस्ट यूज़ इट लाइक कि सपोज मुझे 4 का डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 से, करेक्ट. तो डिवाइड करने के बाद आंसर जो आता है वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, सो इट इज़ 1.33333,
बट सपोज अगर मुझे डेसिमल में जो आंसर है वो नहीं चाहिए, मतलब डेसिमल का पार्ट रिमूव करके चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लोर फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो फ्लोर फंक्शन के लिए हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3। तो ये क्या करेगा, ये 4 को 3 से डिवाइड करेगा, लेकिन जब आउटपुट देगा तब जो भी आंसर है, यानी कि हमें पता है आंसर क्या होता है डिवाइड करने के बाद, तो आंसर इज 1.333। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोर फंक्शन को लगाएगा। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, उससे यानी कि 1.333 से जो छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमें आउटपुट दे देगा। सो 1.333 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर, a greatest integer which is less than 1.333 is nothing but 1, so my output is nothing but 1. Well, here you can note that after floor division मेरा आंसर 1.0 नहीं आया, आफ्टर फ्लोर डिवीजन मेरा आंसर सिर्फ 1 आया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, ये MCQ में आ सकता है, भले ही ये पोर्शन आपके इंटरनल में नहीं है, लेकिन जो फाइनल ईयर का जो एग्जाम होने वाला है उसके MCQs में ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कि आफ्टर डिवीजन आंसर कैसा होता है, तो डेसिमल में होता है। आफ्टर फ्लोर डिवीजन आंसर जो होता है वो एक परफेक्ट इंटीजर हमें आंसर देता है। करेक्ट जी, ओके। सो अगर सपोज मैं और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल सपोज इफ आई कंसिडर -4/3, करेक्ट। सो आई नो माई आंसर इज -1.333। लेकिन अगर मैं -4 का फ्लोर डिवीजन 3 के साथ लेता हूँ, तो मेरा पाइथन किस तरीके से काम करेगा, मेरा पाइथन उसको डिवाइड करेगा -4 को 3 से, उसको आंसर आता है -1.3333। और डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब कि आंसर आने के बाद वो उसके ऊपर फ्लोर फंक्शन को लगाएगा। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, तो वो -1.33 से छोटा एक नंबर लेगा, एक छोटा इंटीजर लेगा जो बाकी सारे इंटीजर से बड़ा होने वाला है। करेक्ट। सो -1.33 से ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन -1.333। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी माय आंसर, थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी माय आंसर इन दिस केस। अगर सपोज मैं एंटर करता हूँ तो व्हाट शुड बी माय आंसर, यस -2 ईशा जी को लगता है, सो शी गॉट इट करेक्टली, राइट। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई -1 आंसर दे, लेकिन किसी ने नहीं दिया, तो वेल एंड गुड। सो एक चीज़ को समझना होगा कि -1 से छोटा, यानी कि उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो -2, एंड -2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इट। सो रियली ग्रेट कि सबको पता है, तो मेरा काम थोड़ा ईजी हो गया, ग्रेट। सो -2, करेक्ट। सो सिमिलरली यू कैन वर्क वो ईयर ऑल्सो। सपोज अगर मैंने 155 डिवाइड, कुछ तो मैंने रैंडमली नंबर ले लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, सो माई आंसर इज 2577.5। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये हमारा फ्लोर डिवीजन लगाया, तो आंसर आएगा 2577.5। अगर सपोज मैंने माइनस में डाल रहा हूँ 5155 फ्लोर फंक्शन विथ 2, सो माई आंसर इज इंक्रीज बाय 1, दैट इज -2578। सो ग्रेट कि आप सब TYBSc स्टूडेंट हो, तो मेरा काम ईजी हो गया कि आप लोगों को समझ गया, फ्लोर फंक्शन पता था, तो काम ईजी हो गया, ग्रेट, ओके। सो वी लर्न अबाउट फ्लोर डिवीजन। अब तक हम लोग ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फ्लोर डिवीजन के बारे में सीखा, लेकिन फ्लोर डिवीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें नोट करता है। तो जैसे कि अगर नहीं पता होता ना, तो मुझे ये एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने लिख के रखा है। आज मैंने पेन कनेक्ट करके नहीं रखा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी है, ओके। सो फ्लोर फंक्शन अगर मैं 2.3 पे लगाता हूँ, तो आई नो माई आंसर इज नथिंग बट 2, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट greatest integer which is smaller than 2.3, right? So my 2 is nothing but a greatest integer which is smaller than 2.3. Similarly अगर मैंने -2.3 पे लगा, so I think everyone can guess the answer is nothing but -3, because -3 is the greatest integer which is less than 2.3. ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन यानी कि पहले डिवीजन लगता है, फिर फ्लोर फंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। हर कोई याद रखिएगा, डबल स्लैश को हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। सो फ्लोर डिवीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें नोट करके रखता है, यानी कि एग्जांपल्स आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की, यानी कि जब भी आप PPT पढ़ो, नोट्स पढ़ो, तो आपके सामने एग्जांपल्स हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एरर होते हैं ना, मैंने वो भी मेरे PPT में ऐड करके रखे, यानी कि स्टूडेंट्स को याद रहना चाहिए कि ऐसा करने पर ये एरर हो रहा है, करेक्ट। तो उसके लिए मैंने एरर्स भी रखे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, ओके। नोट करते हैं, आउटपुट आफ्टर फ्लोर डिवीजन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन द डेसिमल फ्रैक्शन आफ्टर डिवीजन। तो मैं जो अब बार बार बोल रहा था, उसी चीज़ को मैंने नोट करके रखा है कि फ्लोर डिवीजन करता क्या है, तो वो डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद हमें पता है आंसर डेसिमल में आता है, तो वो जो भी डेसिमल में आंसर होगा उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट डेसिमल वो ले लेता है एज एन आउटपुट, वो हमें प्रिंट करके दे देगा। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर, किसी को याद है मॉड्यूलो ऑपरेटर? चलो, मैथ्स के स्टूडेंट के साथ तो अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था, बाकी के स्टूडेंट्स भी मुझे आंसर दे सकते हैं। मॉड्यूलो ऑपरेशन करता क्या है? यस, मॉड्यूलो हमको पता है ना, मॉड्यूलो क्या करता है? यस, एनीवन?
अगर सपोज इफ आई टेल यू कि मॉड्यूलो ऑपरेशन है ए मॉड्यूलो बी, तो वो करता क्या है, ए मॉड्यूलो बी, व्हाट विल बी माय आउटपुट? मोस्ट ऑफ द थिंग वी विल बी लर्निंग इन दिस यूनिट रिटर्न्स द रिमाइंडर, राइट? सो यहाँ पर भी वही करता है ना। मैथ्स के अंदर हम लोग जो मॉड्यूलो करते हैं ना, वो थोड़ा एडवांस वर्जन है कि उसके अंदर हम लोग क्या सोचते हैं कि डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय दैट। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मॉड्यूलो का मतलब कि अगर सपोज इफ आई राइट ए मॉड्यूलो बी, तो मुझे आउटपुट क्या देगा, तो दैट विल गिव मी आउटपुट एज अ रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा दैट विल बी माई आउटपुट, है ना, सिंपल सा है। तो उसको भी नोट करके रखते हैं। पहले तो कुछ करके देखते हैं पाइथन के अंदर। दिख रहा है ना सबको, राइट? तो नीचे चला गया ना, तो मैं इसको ऊपर कैसे लाऊँ, एंटर करूँगा तो वो ऐसा चला जाएगा। मैं इसको क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ तो क्या होगा ना, ऊपर दिखेगा मुझे। यस, इट्स रन अगेन। ओके, सो अभी मुझे मॉड्यूलो लगाना है। तो पहले हम लोग ने जो जो डिवीजन सीखे हैं ना, उनको मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, है ना। हम लोग ने क्या क्या सीखा था, तो हम लोग ने नॉर्मल डिवीजन सीखा था। तो सपोज इफ आई वांट टू डिवाइड 5/2, आई नो माई आंसर इज 2.5। फिर हम लोग ने फ्लोर डिवीजन सीखा ना, तो मैं वो भी करके देखता हूँ। अगर मैंने 5 फ्लोर डिवीजन 2 किया, देन माई आंसर विल बी 2। लेकिन अगर मैंने 5 मॉड्यूलो 2 किया, तो मॉड्यूलो के लिए हम लोग साइन करते हैं परसेंटेज। इसका मतलब होगा कि 5 को डिवाइड करो 2 से, और रिमाइंडर जो होगा वो आउटपुट में दे दो, है ना। सो हम लोग ने क्या किया, सेम 2 इनपुट्स लिए, लेकिन उनके बीच में ऑपरेटर्स चेंज कर दिए, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ठीक है। तो हमारा जो मॉड्यूलो रहेगा वो क्या करता है, डिवाइड करने के बाद हमें जो भी रिमाइंडर होगा वो देगा। हम लोग जो प्रोग्राम्स करेंगे ना, उसके अंदर ये मॉड्यूलो बहुत बार यूज़ होने वाला है। इनफैक्ट हमारा जो पहला प्रोग्राम है ना, उसके अंदर हमें मॉड्यूलो बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। तो मज़ा आएगा। मॉड्यूलो अगर पता है तो रियली ग्रेट। अगर सपोज मैं कोई भी रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, 155 मॉड्यूलो सपोज 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आता है वो हमें आउटपुट में दे दी। तो एक बार पीपीटी के अंदर देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर के अंदर हम लोग ने देखा था कि पहला तो हम लोग ने अभी नोट किया कि ऑपरेशन किस तरीके से डिनोट करना है। तो हमें ये ये जो परसेंटेज साइन है उससे करना है। इफ़ यू वांट टू फाइंड जस्ट अ रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, देन वी यूज अ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, एग्जाम्पल्स मैंने कुछ प्रैक्टिस किए थे, वो मैंने यहाँ पे रखे। तो अभी के जो स्टार्टिंग की जो मैंने प्रैक्टिस किया था ना, वो सब ब्लैक में दिखेगा। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कलर में हो जाएंगी, ठीक है। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर इज 0, 3 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर इज 1, 11 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 1, 23 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर इज नथिंग बट 3। ओके, सो सिंपल सी चीज़ है। अगर परफेक्टली डिवाइड करता है देन माई रिमाइंडर इज 0, करेक्ट। सो एक छोटा सा नोट है, अगर सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है कि नहीं, सो व्हाट आई जस्ट थिंक अबाउट कि मॉड्यूलो 0 आता है कि नहीं, आफ्टर डूइंग मॉड्यूलो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट विच विल बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी लर्न टुडे। ओके, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सबको पता है क्या होता है, कि हम लोग पावर करते हैं, करेक्ट। एक्सपोनेंट करते हैं यानी कि हम लोग पावर करने वाले। तो पाइथन के अंदर भी हम लोग पावर इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मुझे 2 रेज टू 10 करना है, तो हम लोग क्या करता है, एक बार अगर स्टार किया ना, तो वो क्या देता है आंसर, तो वो मल्टीप्लाई करके आंसर दे देता है, राइट, 20। लेकिन अगर सपोज मैंने 2 बार ये स्टार का यूज़ कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो 2 रेज टू 10 कर देगा, जैसे कि आंसर इज 1024 एवरीवन नोस, राइट। तो सिमिलरली अगर सपोज मैंने 3 रेज टू 5 करना है, तो 3 डबल स्टार 5, है ना। अगर सपोज मैंने कोई रैंडमली नंबर्स ले रहा हूँ, तो भी वो इजीली हमें पावर करके देगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा नोट होगा, व्हेनेवर वी वांट टू डू अ पावर, इज इट नेसेसरी टू टेक द पावर एज एन इंटीजर ओनली? द आंसर इज नो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट टेक ओवर हियर 11.0, अरे 0 करना था सिर्फ, हाँ ये हो गया 0, ठीक है। सो अगर मैंने पावर डेसिमल में ले लिया, उससे सेम चीज़ किया, लेकिन आंसर मुझे डेसिमल में दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर सपोज मैंने 5.0 टू द पावर 11 कर दिया, करेक्ट, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अगर मैं डेसिमल में उसको दे रहा हूँ तो। अगर सपोज मैंने 1.5 रेज टू 2 कर दिया, तो वो डेसिमल इनपुट पे भी हमें एक्सपोनेंट दे रहा है। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जो पावर लेते हो वो कोई इंटीजर या फिर इसके डेसिमल फॉर्म में। इट माइट बी पॉसिबल कि आप जो पावर ले रहे हो वो आप एज ए डिवीजन लिखो, यानी कि वो क्या करेगा, हमारा सिस्टम 1/2 करेगा, और फिर वो जो भी रहेगा वो एज अ पावर लेके काम करेगा, करेक्ट। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.223। अगर सपोज मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, एवरीवन नोज द आंसर क्या होता है, बट आई जस्ट वांट टू फाइंड यूजिंग पाइथन, ओके। सो आंसर इज नथिंग बट 2. तो हम लोग को पता चला कि जब हम लोग एक्सपोनेंट कर रहे थे, तब आउटपुट जो था
वो इंटीजर फॉर्मेट, एक चीज़ को नोट करेंगे, अगर मैं बोल रहा ना इंटीजर फॉर्मेट, दैट मीन्स व्हाट कि वहाँ पे डेसिमल वर्ड, डेसिमल जो है यूज़ नहीं हुआ। व्हेनेवर आई यूज डेसिमल तो इट माइट बी पॉसिबल कि डेसिमल के बाद जीरो, स्टिल आई विल टेल कि हाँ ये इंटीजर तो है, पक्का ये इंटीजर है, स्टिल आई विल कॉल इट एज अ डेसिमल फॉर्मेट, बिकॉज पाइथन है ना उसके लिए दोनों चीज़ें अलग अलग है। यानी कि अगर आपने उसको है ना ये दे दिया और बोला कि दिस इक्वल टू दिस, तो उसके लिए दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, वो फॉल्स एज एन आउटपुट देगा, ठीक है। सो जब कभी भी डेसिमल होगा तो मैं डेसिमल फॉर्मेट लूँगा। अगर आपको पता है ऑलरेडी नाम डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोट, राइट। सो ये होगा फ्लोट फॉर्मेट में। जब कभी भी एक्सपोनेंट यूज़ करते वक्त अगर मैंने कहीं पर भी डेसिमल यानी कि फ्लोट का यूज़ किया है या फिर ऐसे फ्रैक्शंस का यूज़ किया, देन माई आउटपुट इज कमिंग आउट एज अ फ्लोट, अदरवाइज आउटपुट इंटीजर्स में आ रहा था वाइल डूइंग एक्सपोनेंट। तो हम लोग क्या नोट किया, तो एक्सपोनेंट करते वक्त हमें डबल स्टार का यूज़ करना है। हम लोग जो नंबर्स ले रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ एन इंटीजर, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ अ फ्लोट ऑल्सो, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पावर को भी हम लोग जो है उसको फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा भी करके देखते हैं। 1/3 टू द पावर, हाँ बोलिए ना जी। आप थोड़ा आइडियली जूम करो ना, वो नंबर्स बहुत छोटे दिख रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा समझ गया जी। आई थिंक जूम ऑप्शन, एडिट 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 सेल, अच्छा इसे जूम ऐसे नहीं होता है ना, वो हमारे सो एपलेट माउस हो जाएगा। माउस नहीं है ना डियर, यहाँ पे हमारे पास पैड है, वो है ना लैपटॉप का पैड है। आई जस्ट सी कैसे करना है, ठीक है मैं ना। लैपटॉप की पैड में ही 2 फिंगर यूज करती हूँ, जूम हो जाता है। नहीं हो रहा है डियर, आई एम ट्राइंग दैट ओनली। मैं पिंच आउट कर रहा हूँ, पिंच इन कर रहा हूँ, मैं 3 फिंगर यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा, 4 फिंगर यूज़ करने पे ऐसा हो जाएगा। ओके लेट मी, यू कैन यूज कंट्रोल प्लस प्लस। अच्छा थैंक यू जी, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ना जी ना, कंट्रोल प्लस नहीं चल रहा है। एनी वन नोज एनी अदर कमांड, विंडोज़ नहीं, ऑप्शन नहीं, डेब्यूट नहीं, स्टार क्यू शेल, स्टार्ट रीस्टार्ट प्रीवियस हिस्ट्री, जूम 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 जूम, रीसेंट फाइल नहीं, पाथ नहीं, हेल्प अबाउट आइडियली हेल्प, टर्बो डेमो, एडिट एडिट एडिट। कहीं पे अगर टेक्स्ट भी रहेगा ना तो हम लोग टेक्स्ट को भी बड़ा कोई साइज़ वाला करेंगे तो भी हो जाएगा ना। फाइंड सिलेक्शन, फाइंड फाइल, शो कंपाइल, एक्सपांड, अरे ये अल्ट प्लस है शायद, एक्सपांड अल्ट प्लस प्लस अगर मैं कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। अच्छा जी, एडिट एक्सपांड वर्ड्स तो है, एडिट प्लस, अच्छा प्लस दिस, ओके, नो 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 नो, शो कॉल ट्रिप, एक्सपांड वर्ड्स टू द लाइन, रिप्लेस, फाइंड फाइल, सिलेक्ट, फाइंड अगेन, शेल। कोई सर्च करो ना, कैसे करते हैं हम लोग इसको बड़ा। अच्छा जूम जूम अल्ट +2, जूम हाइट है, लेकिन ये एक बार ट्राई करके देखते हैं इससे क्या हो रहा है। अरे ये तो पूरा बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा बड़ा लिखूंगा तो भी मतलब साइज़ तो वही रहेगा ना उसका, आई थिंक अल्ट F2 करने पर भी। आई डोंट नो कितना छोटा दिखेगा, रीसॉर्ट द हाइट, अच्छा अल्ट 2, हाँ ये तो हाइट बड़ा हो रहा है, साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है। एनीथिंग एल्स दैट वी कुड डू, ओपन रिसेंट मॉडल पाथ सेव, और हम लोग क्या और एक चीज़ कर सकते हैं शायद, अगर मैंने न्यू किया ना तो यहाँ पे शायद हम लोग एडिट के अंदर जाके इसका फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है क्या, कंट्रोल, इसके अंदर जूम ऑप्शन है क्या कहीं, डिपेंड्स, रन ऑप्शन, शो कोड लाइन, लाइन नंबर, कंटेक्स्ट, विंडोज हेल्प है, recent file mode, save, print window, edit, go to the line, so expand नहीं है। if I type over here, अगर मैं zoom करता हूँ ना, pinch in pinch out करने पे तो नहीं हो रहा है, वो भी नहीं होता है। और क्या बोला था, तो कंट्रोल प्लस करने पे भी नहीं हो रहा है, ऑल्ट प्लस करने पे भी नहीं हो रहा है। हाँ और एक काम कर सकता हूँ मैं, कि ये जो कर रहा हूँ ना, ये कुछ तो था, ये मुझे याद है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये कर सकता हूँ, यस आई नो हाउ टू डू दिस, ये मुझे याद नहीं आया। हाँ ऐसा करूँगा तो दिखेगा क्या, बट फिर मुझे बार बार वापस बाहर जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, ऐसा दिखेगा ना, ये अपना मैंने, हाँ सर, ये ठीक। ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ करूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू, आपने बताया, तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं सेव करना है भैया जी इसको, ठीक है। ओके चल आई जस्ट यूज़ दिस, मैं ये कभी कभी यूज़ करता था बट ज़्यादा नहीं। आ गया, अरे इतना भी जूम नहीं चाहिए डियर
क्या था अब, ये माइनस 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 प्लस, हाँ अब ठीक है शायद। ओके सो अब दिखेगा क्या? ओके सो उन्होंने, हम लोग है ना कहीं पर भी फ्रैक्शंस रख सकते हैं, फ्लोट के अंदर लिखो या फिर डेसिमल में लिखो या फिर डिवीजन फॉर्मेट में लिखो, स्टार को ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ना उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओके जी, इसको करते हैं मिनिमाइज। ओके सो नाउ लेट्स जस्ट स्टडी व्हाट वी हैव लर्न, जस्ट नोट दोज थिंग्स। ओके so to calculate the power of a number we use exponential operator. Okay, some examples I have already printed on the screen, right? So you can see this black वाले में जो printing है, I think ये तो easily read होना चाहिए, इतना मैंने size zoom करके ही रखा था इसमें। Okay great, but we can see कि 2 raised to power करो, 3 raised to power करो, 5 raised to, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में रखेंगे तो आउटपुट जो है वो फ्लोट में आ रहा है, राइट। सो हाउ मेनी ऑपरेशंस वी हैव लर्न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हम लोग ने फ्लोर डिवीजन, फिर हम लोग ने मॉड्यूलो, और ये सातवां हम लोग ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर, राइट। ओके सो हम लोग ने अगर इतने सारे ऑपरेशंस दिए हैं तो इट इज़ डेफिनेटली कि हमें ऑर्डर भी देना पड़ता है, जैसे कि हम लोग बेसिक स्कूल में वही करते हैं ना कि हम लोग ने ऑपरेशन सीखे, फिर हम लोग ने बहुत सारे ऑपरेशन जब साथ में रखने पड़े तो हम लोग ने डिसाइड करना था कि हाँ कौन से ऑपरेशन दिए जाते हैं। सो आई वांट टू आस्क सम सिंपल क्वेश्चन टू प्रेमदास जी, है क्या क्लास के अंदर? एनीवन नेम प्रेमदास? ठीक है, प्रेमदास करके कोई स्टूडेंट्स नहीं ना? ओके कोई नहीं, ठीक है। सो एनीवन नोज हु इज प्रेमदास? कोई प्रेमदास को जानता है क्या? यस एनीवन नोज प्रेमदास करके कोई है क्या? जस्ट वांट टू मीट हिम। यस यस ठीक है, कोई है ही नहीं प्रेमदास जी हमारे क्लास में। अच्छा अपने क्लास में कोई नहीं है, लेकिन हमारे पाइथन में एक प्रेमदास जी है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो एवरीवन नोज व्हाट इज अ बोर्ड मास, राइट? ओके ओके वन मोर थिंग आई हैव जस्ट नोटेड ओवर हियर कि अगर सपोज एमसीक्यू में कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन है ना तो इसके लिए मैंने नोट्स रखता हूँ, तो वी कैन ऑल्सो यूज एक्सपोनेंशियल सिम्बॉल टू कैलकुलेट पावर लेस देन 1, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे किया था 1/3 1/4। तो पावर के अंदर आप पावर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 से बड़ा ही रखना है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर भी देखा और जो हम लोग टाइप कर रहे थे वहाँ पर भी देखा कि 1/4 1/3 कुछ भी रखो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विल बी दिस प्रेमदास जी, ठीक है। तो ये प्रेमदास होता क्या है? सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ अवर बोर्ड मास, है ना। तो हमारा पाइथन जो है वो हमारा स्टैंडर्ड मैथ का वाला जो ऑपरेशन होता है ना, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, वो उसके लिए भी सेम ही है। हम लोग उसे बोर्ड मास से शायद ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है हमारे मैथ फॉर पाइथन के लिए उन लोग उसको प्रेमदास कहते हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेम चीज़ है। पी मीन्स पैरेंथेसिस, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल यानी कि ऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे हमारे मैथ के अंदर होता है ना कि ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साथ में होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में इन व्हाट सेंस कि अगर जो भी पहले आता है उनको वो प्रेफरेंस देना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन उन्होंने इसको अच्छा सा नाम दे दिया है प्रेमदास, तो मुझे अच्छा लगा था, आई जस्ट गिव द सेम नेम, अदरवाइज मैं बोर्ड मास लिखने वाला था बट आई फाउंड इट इज़ गुड। सो सेम ऑपरेशन है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इनसाइड पाइथन, पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स जो होते हैं उसको वो पहले देखेगा, फिर पावर्स देखेगा यानी कि एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से जो भी पहले आएगा वो उसको पहले इवॉल्यूट करेगा, फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में जो भी पहले आएगा वो उसको करेगा, ठीक है। तो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, बीइंग क्या बोलते हैं ना छोटे बच्चों के जैसे कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। मैं कुछ लिखता हूँ, आप मुझे सिर्फ उसका आउटपुट बता दो कि आउटपुट क्या होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपको भी पता है कि क्या है, तो बेस्ड ऑन इट कुछ सिंपल से मैंने डिसाइड किए थे कि बच्चे लोग को परेशान करेंगे। सो इट इज़ 5 स्टार 4/2। व्हाट इज आउटपुट अकॉर्डिंग टू यू? चलो सिंपल से क्वेश्चन आपका देखते हैं, फिर पाइथन में देखते हैं। यस 5 स्टार ट्रू डिवाइड बाई 2, चलो फटाफट। 10 5 स्टार 4 डिवाइड बाई 10, हाँ चलो ये सही है, ये तो सही है। ओके 10.0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे ना सब लोग, आई न्यू कि सब लोग 10 ही देंगे, लेकिन 10.0 लिखेंगे, ठीक है। ये 10.0 के पीछे मैं क्यों पढ़ाऊँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर कि जब कभी भी डिवीजन होता है ना, आंसर इज टर्न ऑफ अ डेसिमल। बिकॉज मैंने बहुत बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आंसर आता है ना आफ्टर डिवीजन वो फ्लोट होता है, और हमारे लिए तो सेम है यार 10 और 10.0, लेकिन जब पाइथन कोड में हम लोग जाएंगे ना तब उसके लिए वो दो अलग अलग है, वो दोनों चीज़ को अलग अलग तरीके से पढ़ेगा और एरर बताएगा, ठीक है। तो डिवीजन के बाद आंसर आएगा इन डेसिमल, ये चीज़ को नोट करेंगे। ओके 5 4 स्टार 2, यस आउटपुट क्या होगा? 5 4 स्टार 2, 5/4 स्टार 2। अगर डेसिमल में रहेगा ना तो नेक्स्ट टाइम डेसिमल में आंसर दो,
भले ही 0.0 लिखे, ओके 2.5 कौशिक जी राइट है, ग्रेट। ओके वन मोर, 1 + 4/5, आओ सॉरी मैंने एंटर भी कर दिया, कोई बात नहीं। यस यस यस, एवरीवन वाज करेक्ट अबाउट इट, मोहम्मद इरफान अंसारी, यस ओके ओके। 1.8 वाला तो मैंने दे दिया, सॉरी मेरे से एंटर प्रेस हो गया, अदरवाइज आपको परेशान करने वाला था। ओके सपोज इफ आई राइट अ ब्रैकेट, तो ये भी बहुत सिंपल है, मैं आपका वैल्यू डिक्रीज नहीं करूँगा। इसका आंसर क्या होगा, हाँ चलो फिर भी बताओ, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी द करेक्ट आंसर। 1 + 4/5, हाँ राइट, दिव्या जी ने पकड़ लिया कि व्हाट वाज माय रिक्वायरमेंट, इट इज़ 1.0, ग्रेट ओके। सपोज इफ आई गिव यू वन मोर प्रोग्राम, 2 और मैंने सोचे हैं आप लोग के लिए, छोटा छोटा सा कैलकुलेशन, एकदम ही स्कूल वाला फीलिंग आना चाहिए। डिवाइड बाई 3 - 1, यस। अच्छा मुझे जूम करना था, मैं भूल गया थोड़ा, कैसे करूँ इसमें, शिफ्ट कैसे होता है, अच्छा ऐसे जाता है, ओके ग्रेट, हाँ लेकिन ये देखा ना जो मैंने लिखा है वो, तो अब मैं बाहर आता हूँ इससे, हाँ यस। थिंक अबाउट द आंसर, 1 + 5 * 5/3 - 1। पेडमास जी को यूज़ करो, पेमदास जी को पेमदास जी क्या कहते देखो, राइट, सो इट इज़ 9.0, करेक्ट। सो ओके वन मोर, द लास्ट वन आई थिंक, 1 + 2 जो मैंने डिसाइड किया था आप लोगों के लिए, 1 + 2 ^ 3/9, ओके आई वॉन्ट कीप एन एंटर नहीं करेंगे, इस पावर इज 3/9। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो अभी सबको ये तो एटलीस्ट दिमाग में फिट हो गया आफ्टर दिस मेनी क्वेश्चंस कि आफ्टर डिवीजन माय आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ अ डॉट, अगर परफेक्ट इंटीजर है फिर भी उसको .0 लिखना है हमें, राइट, फ्लोट फॉर्मेट में रहेगा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक हमें जितने भी बेसिक ऑपरेशंस चाहिए थे ना वो हो गए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी हो गए, और आप लोग सब स्कॉलर हो, वो भी मुझे पता है, तो सब लोग अच्छे से वो तो करेंगे ही, ओके ओके। सो सम एग्जाम्पल्स जो अभी हम लोग ने किए ना वो सारे के सारे मैंने रखे हैं आपके लिए, कि आप जब भी पढ़ो तो भी आपको याद आना चाहिए कि क्या है, राइट, ग्रेट। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, लेट मी जस्ट सी, ओके हाँ, आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी लर्न दिस, आई जस्ट गो फास्ट इन दिस केस, अटैचिंग अ नेम टू अ नंबर। देखो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग मैथ्स पढ़ने वाला है विद पाइथन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पाइथन और मैथ्स को साथ में जोड़ने वाला है। तो हम लोग क्या सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करेंगे या फिर एक ही नंबर के ऊपर काम करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसको कुछ नंबर देंगे, फिर उस वेरिएबल के साथ खेलेंगे और फिर कुछ तो आउटपुट लाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को एक नाम दिया जाए और फिर उस नाम से उस नंबर को कॉल करके उसके साथ खेला जाए, राइट। सो यू गाइस, आई थिंक यू गाइस हैव ऑलरेडी लर्न दोज थिंग्स, बट विल जस्ट लर्न दोज थिंग्स अगेन, छोटा सा एक ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट कि जो भी मुझे यूज़ करना है वो मुझे बताना है, करेक्ट, यस। सो आई जस्ट ओपन इट अगेन, फिर मैं जूम करता हूँ, फिर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके ओके। सो एक ही चाहिए था बाबा, जूम करना है मुझे, ये हो गया जूम, इस तरीके से यहाँ पे आ जाऊँगा, नाउ आई कैन टाइप, ओके। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट डिफाइंड x = 12, इसका मतलब x इज नथिंग बट माई वेरिएबल विच इज गेटिंग द वैल्यू 12। अब मैं इसको एंटर करूँगा, अब क्या हो गया, पाइथन ने इस x का वैल्यू 12 करके सेव कर दिया। अगर मैं उसको x बोलता हूँ ना तो मुझे 12 प्रिंट करके दे देगा, करेक्ट। तो उसने x का वैल्यू 12 करके प्रिंट करके सोच के अपने दिमाग में रखा, राइट। अगर सपोज मैं इस x के ऊपर कुछ ऑपरेशन करता हूँ, यानी कि सपोज इफ आई डू x to the power 2, यानी कि वो मुझे 12 स्क्वायर करके दे देगा। अगर सपोज मैंने कर दिया 23 + x, तो मुझे ऐड करके भी दे रहा है। सपोज अगर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है तो वो भी मुझे सब्ट्रैक्ट करके देने वाला है, करेक्ट। सो मुझे क्या पता चला, हम लोग ने 12 को एक नया नाम दे दिया x, दिस x हमारे लिए क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको कहते हैं लेबल, करेक्ट। तो x जो होगा अभी के बाद, जब भी हम लोग किसी एक वेरिएबल के बारे में बात करेंगे उसे हम लोग कहेंगे लेबल, ठीक है। हम लोग एप्लेट के अंदर लेबल क्या कहते थे, एक ऐसी चीज जो सिर्फ प्रिंट होता है ऑन द स्क्रीन, हम लोग एप्लेट के अंदर उसको लेबल कहते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेबल। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पाइथन इतना एडवांस और इतना अच्छा लैंग्वेज है ना कि हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़े कि एक्स क्या है। उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली रीड किया कि कौन से टाइप का है, करेक्ट। तो उसने ना उस टाइप को अपने आप अडेप्ट कर लिया, यानी कि हम लोग ने x = 12 लिखा ना, तो उसने अपने आप अडेप्ट कर लिया कि हाँ x इज नथिंग बट सम इंटीजर, करेक्ट। नाउ सपोज अगर मैं इसके साथ कुछ खेलना चाहता हूँ, तो सपोज आई डू x/3, सो उसने मुझे आंसर जो है 4.0 दिया। सपोज इफ आई राइट 2x + 12, व्हाट विल बी माई आउटपुट,
ये क्या हो गया, ये ऐसा करना है ना, हाँ याद आ गया मुझे। यस, व्हाट विल माई आउटपुट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। सर थोड़ा जूम करो, किया ना याद जी, मोहम्मद जी किया ना मैंने, दिख रहा था ना मोहम्मद जी। यस ओके। दिव्या जी को लगता है माई आंसर शुड बी 36.0। ओके, नाउ आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइज टू मेक दिस मिस्टेक। यहाँ पे आप एक चीज़ को नोट करोगे कि यहाँ पे ये जो 2x है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इनवैलिड सिंटेक्स, राइट। बिकॉज यहाँ पे अगर मैंने डाला ना 2x का कुछ भी मतलब नहीं बनता है ना। 2x का मतलब क्या बनेगा, x इज नथिंग बट सम नंबर, इट इज 2 1 2। अगर मल्टीप्लाई करना है ना तो 2 स्टार 12 लिखना पड़ेगा, सॉरी x लिखना पड़ेगा प्लस 12, करेक्ट। नाउ वन मोर थिंग, दिव्या जी आपने जो आंसर दिया ना दैट इज 36.0 एंड लेट्स सी व्हाट इज माय आउटपुट, इट इज जस्ट 36, है ना। तो हम लोग का जो डेसिमल में आंसर जो आ रहा था ना वो कब आता है, तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं। गेटिंग, हम लोग ने कुछ चीज़ों को नोट किया, एरर आया ना तो हम लोग ने दो चीज़ों को सीखा। एक तो हमको पता चला कि ये जब करते हैं तब हमारा 2x का कुछ मतलब नहीं होता है, यानी कि जब कभी भी हम लोग मैक्स यूज़ करेंगे ना, तो अगर इक्वेशन जो हम आगे जाके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तब जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तब ऐसा अगर सपोज 5x है तो हम लोग को 5 स्टार x लिखना है, 5x मत लिख देना। ये क्या होता है ना, हमें आदत होती है कि डायरेक्टली लिख देना, बट हमारे पाइथन को नहीं समझता है, तो हमें उस बेचारे की व्यथा को समझना होगा, करेक्ट। सो 2 स्टार प्लस 12। ऑल्सो वन मोर थिंग, डिवाइड करने के बाद आंसर पॉइंट में देता है, अदरवाइज वो आंसर हमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कोई एक डेसिमल में है तो आंसर डेसिमल में आता है। जैसे कि सपोज अगर मैंने 2 स्टार x प्लस 12.0 ले लिया, देन इट विल गिव मी आंसर एज 36.0, बिकॉज कोई तो एक चीज़ था जो फ्लोट में था, इसीलिए उसने फाइनल आंसर फ्लोट में दिया, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी से सिंपल सी चीज़ें जो हम लोग ने सीखी। और एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे कि क्या हो रहा है ना, कि अभी मेरे पाइथन के अंदर x का वैल्यू है 12, जैसे कि यहाँ पर अभी x का वैल्यू 12 है, लेकिन मैं उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ टू एनीथिंग एट एनी टाइम, ठीक है। तो अब x का वैल्यू 15 सेव हो गया रहेगा। अगर सपोज मैंने x प्लस 2 कर दिया तो आंसर आया 70, यानी कि अगर मैंने चेंज किया तो उसके बाद अब वो कौन सा वैल्यू ऑफ x लेगा, तो जो भी उसका रीसेंट वैल्यू हम लोग ने डिफाइन किया रहेगा वो, करेक्ट। सो x इज इक्वल टू 15 इज अ रीसेंट वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया। तो एक बार अगर आप कुछ लेबल को डिफाइन करते हो तो उसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं, और बार बार चेंज करने के बाद क्या होगा, जब तक उसका वैल्यू वापस से आप चेंज नहीं कर सकते हो तब तक उसका वैल्यू वही रहेगा। आई थिंक यहाँ पे ये दिख जाएगा, राइट। सो मैंने ये किया था वहाँ पे, सॉरी मैं जूम करना भूल गया थोड़ा, ठीक है ओके। सो ये हम लोग ने किसके बारे में सीखा जी, तो हम लोग ने लेबल के बारे में सीखा। सो एक बार उसको देख लेते कि मैं आपको क्या क्या नोट्स के अंदर दूंगा। ओके, टू डिजाइन सम कॉम्प्लेक्स पाइथन प्रोग्राम वी असाइन नेम टू द लेबल। एक्चुअली हमें ज़बरदस्ती असाइन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर सिर्फ नंबर के साथ खेलेंगे, वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ना वो रन ही नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्ती होगा कि हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना ही होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो भी मैंने आपको बताया। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं एरर्स भी रखूँ, बिकॉज एरर अगर सामने रहेगा ना तो आई थिंक पाइथन बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड, या ये मिस्टेक हो रहा है तो स्टूडेंट्स वो नहीं करने वाले, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग ने की मैं सेम चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ इन माई पीपीटी ऑल्सो, ओके। सो हाँ फ्यू नोट्स है जो चीज़ें हमने नोट करनी है, ओके। सो जो मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन की लैंग्वेज के अंदर हम लोग जिसको वेरिएबल कहते हैं उसी को उन लोग लेबल कहते हैं, राइट। एक्स इन द अबव कोड विल बी कॉल्ड एज अ लेबल विच वी रिफर एज अ वेरिएबल इनसाइड मैथ, ओके। और एक चीज़ हम लोग ने नोट की, मैंने पहले एक्स का वैल्यू 12 दिया था, फिर मैंने उसको 15 कर दिया, तो वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, तो वो चीज़ को भी नोट किया। We can reassign the new value to the label and the Python will refer that new value assigned to the label to anywhere after that। मतलब कि जब तक उसके बाद आप चेंज नहीं करते हो तब तक उसका वैल्यू वो नया वाला ही रखेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा कोड भी रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि a का वैल्यू 25 लिया, फिर मैंने a स्टार 2 किया ना तो आंसर 50 आया। फिर मैंने a वही लेबल को मैंने चेंज कर दिया 10 पे, और फिर मैंने a स्टार 2 किया तो आंसर 20 आया। तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नोट करना ज़रूरी है कि पाइथन को क्या समझता है, करेक्ट। तो हम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रहे हैं, ओके। सो अभी है ना हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैथ सीखते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे का क्लास लेंगे, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मैथ सीखता है। इसको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ मुझे ये बताना है कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पाइथन के पास। सो बिफोर टेलिंग यू लेट मी जस्ट शो यू समथिंग, ओके। सो मुझे क्या करना है, ये हो गया, ये ऐसा, ठीक है, ओके। सो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले बता दिया कि हाँ भाई पाइथन जो उसके पास 3 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, उसमें से 2 ऑलरेडी बता दिए, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, ठीक है। तो हमारे पाइथन के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बताए,
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा टाइप, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा कोई तो एक नंबर, जैसे कि सपोज इफ आई राइट 5, ठीक है। इसको लिखने के बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरा पाइथन क्या करेगा, मेरा पाइथन सर्च करेगा कि 5 कौन से टाइप का नंबर है, करेक्ट। अगर मैं एंटर करता हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि 5 इज अ नंबर फ्रॉम द क्लास इंट, यानी कि इंटीजर है ये, करेक्ट। सपोज अगर मैंने 5 लिखा, लेकिन कैसे लिखा, 5.0, ठीक है। हमारे लिए तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारा जो टाइप में से आंसर आ दैट इज नथिंग बट फ्लोट। हमारे लिए दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन हमारे पाइथन के लिए भाई वो सेम नहीं है ना। इसीलिए मैं बार बार गौर कर रहा था कि क्या हो रहा है, डेसिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक टाइप ऑफ नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वी ऑल नो अबाउट इट, बट हमारे पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखता है। तो सपोज इफ आई राइट टाइप, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, तो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो आई जस्ट राइट 5 + 0i, ठीक है। हमारे लिए ये आई का मतलब आयोटा आई होता है, राइट। आयोटा आई के अंदर क्या होता है, तो हम लोग उसको लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। हमारा जो पाइथन है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एंटर करता हूँ तो वो क्या बताएगा, वो एक एरर बताएगा, बोलता है कि सिंटेक्स एरर। वो भी कहाँ पर सिंटेक्स एरर बताया, तो 0i। इसका रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है कि पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आयोटा होता है ना, उसको आई से नहीं डिनोट किया जाता है, उसको जे से डिनोट किया जाता है, करेक्ट। यूजुअली हमारा जो आई होता है ना, वो हमारे लूप के अंदर एज वो इंटीजर जो पास करते हैं ना, आई रनिंग फ्रॉम 1 to समथिंग समथिंग, तो वहाँ पे आई होता है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ को नोट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर मैंने सपोज 2j लिखा तो वो अभी इसको अच्छे से पढ़ेगा। अगर मैंने टाइप 5 + 2j लिखा तो हमारा आई जो है वो पाइथन के लिए j है, करेक्ट। अगर हम लोग को j दिख रहा है उसका मतलब कि हमारे पाइथन के लिए वो, हमारे लिए वो आई है, करेक्ट। सो 3 टाइप्स ऑफ नंबर हो गए, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमें इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पाइथन के पास कितने कितने क्लास के नंबर्स हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ नंबर है। अगर कुछ भी पॉइंट रहेगा ना, तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे अगर कुछ भी और डाल दिया, 5.0 + 2.0j, ठीक है, अगेन इट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे डेसिमल लाने से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। सो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नोट करेंगे। डेसिमल के बाद अगर 0 है फिर भी उसके लिए फ्लोट ही है। अगर मैंने सपोज कोई दूसरा भी कुछ डाल रहा हूँ 1.5, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये फ्लोट होने वाला है। आई थिंक अब मुझे बाहर आना पड़ेगा जूम से, यस अभी तभी ये आएगा, ओके। सो 3 टाइप्स ऑफ अ नंबर, इनको नोट करके रखते हैं एक बार, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अ नंबर डिफाइंड इन पाइथन। फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट एंड थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप कोई नंबर एंटर करो तो कौन से टाइप का, तो दैट इज़ बाय यूजिंग अ टाइप फंक्शन। तो आई हैव ऑलरेडी गिवन इट। सो कुछ मैंने दिया है, और एक चीज़ को मैंने एरर भी रखा है आप लोगों के सामने कि अगर आप आई को यूज़ करोगे जे की जगह पे तो आपको एरर बताएगा, ठीक है। सो 3 टाइप्स ऑफ अ नंबर है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पाइथन के अंदर उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हो, आप उसका मॉड फाइंड आउट कर सकते हो, आप उसका रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो, उनको इमेजिनरी नंबर फाइंड आउट कर, मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप बेसिक मैथ्स के अंदर करते हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकती है। बट आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर पोर्शन, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट समथिंग, बट बिफोर दैट समथिंग विच विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू कीप सम नोट्स। नोट जो मैं बार बार बोल रहा था ना, वही चीज़ नोट करेंगे। इन मैथमेटिक्स वी कंसिडर 3 and 3.0 इक्विवेलेंट, बट पाइथन फॉर पाइथन बोथ द थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। यानी कि वो 3.0 को एज एन इंटीजर नहीं लेता है, ठीक है। तो ये नोट है, तो मैं चाहता था कि स्टूडेंट्स नोट करके रखें। और एक छोटा सा और एक फंक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग रुकेंगे थोड़े टाइम के लिए, ओके। सो आई थिंक मुझे जूम करना है ना, सो इट इज़ लाइक, हाँ यस आ गया, मुझे जूम करने को था। आप लोगों का ये क्लास के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा है ना कंप्यूटर एक्सपर्ट बन रहा हूँ, ठीक है। तो एक है कि हम लोग इंटीजर को यूज़ करते हैं, हाँ ओके। सो देयर इज़ अनदर फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज INT। अगर इसके अंदर अगर सपोज मैं कोई नंबर लिखता हूँ 1.5 और मैं इंटर करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, तो जो भी नंबर आप डालते हो ना उसका इंटीजर पार्ट आपको एज एन आउटपुट मिल जाता है। जैसे कि अगर सपोज मैं इंट ऑफ -1 पॉइंट समथिंग डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो उसने क्या किया, जो भी नंबर मैं डाल रहा हूँ उसका इंटीजर पार्ट आता है। सपोज अगर मैंने कोई इंटीजर ही डाला जैसे कि 5, तो 5 आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर सपोज मैं डालता हूँ फ्लोट और उसके अंदर मैं डालता हूँ 5, तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, ये जो 5 है उसको एज अ फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो 5 को उससे 5.0 बना दें। तो ये और भी कुछ फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ 56 ना,
तो विल स्टार्ट एट 11:10। एटलीस्ट एक प्रोग्राम करना मेरा आइडिया है कि यार एक प्रोग्राम करेंगे। हमारा पहला प्रोग्राम होगा टू फाइंड आउट। अच्छा जी, हर्षदा जी ने फाइंड आउट करके दिया, थैंक यू सो मच जी। मैं थोड़ा